नमस्कार, आप देख रहे हो जंक्स पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर कांग्रेस के भीतर मचे घमासान से जुड़ी है, जहां एक बार फिर राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व सवालों के घेरों में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके डॉक्टर शकील अहमद के आरोपों ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पुतला दहन, कथित हमले की साजिश और धर्म से जुड़े सवालों तक पहुंच गया है। दरअसल यूथ कांग्रेस की ओर से डॉक्टर शकील अहमद के पुतला दहन करने के ऐलान के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा गया है। डॉक्टर शकील अहमद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि वो मुस्लिम है और उनका पुतला जलाना न सिर्फ गलत है बल्कि उनके धर्म का भी अपमान है। उनका कहना है कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। डॉक्टर शकील अहमद, जो कभी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, इन दिनों राहुल गांधी पर दिए गए अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने राहुल गांधी को असुरक्षित नेता बताया था और कहा था कि राहुल वरिष्ठ नेताओं के साथ सहज नहीं रहते। उनके मुताबिक राहुल गांधी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाते हैं जो सिर्फ उनकी तारीफ करते हैं, जबकि अनुभवी और सीनियर नेताओं को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। अब इस बयान के बाद डॉक्टर शकील ने और भी गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने और उनके घर पर हमले तक का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पटना और मधुबनी में उनके घरों पर पुतला दहन के बहाने हमला किया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें कथित तौर पर उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की बात कही गई है। डॉक्टर शकील अहमद ने एक पॉडकास्ट में सिर्फ अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी राय गलत हो सकती है, लेकिन मुझे बोलने का पूरा हक है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार राहुल गांधी को उनकी राजनीतिक रणनीति और बयानों को लेकर आगाह किया था, लेकिन राहुल गांधी को ये चीज पसंद नहीं आई। शकील अहमद का दावा है कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ नजदीक से काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर पद यात्राओं तक भी कई मौके पर राहुल के साथ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो राहुल गांधी के घर पर बैठकर घंटों चर्चा कर चुके हैं और एक सीनियर नेता के तौर पर हमेशा उन्हें सलाह देते रहे, लेकिन उनका आरोप है कि वही सलाह धीरे धीरे उनके लिए मुसीबत बन गई। पूर्व मंत्री का कहना है कि राहुल गांधी सीनियर नेताओं को पसंद नहीं करते हैं और उन्हें यूथ कांग्रेस के नेताओं से रिप्लेस करना चाहते हैं। शकील अहमद के मुताबिक यही वजह है कि उन्हें पार्टी में टारगेट किया गया और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि इसी मानसिक पीड़ा के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया। इस पूरे विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। भाजपा ने डॉक्टर शकील अहमद के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये आरोप राहुल गांधी की तानाशाही शैली को उजागर करते हैं। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और जो भी नेतृत्व में सवाल करता है उसे निशाना बनाया जाता है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने डॉक्टर शकील अहमद को जयचंद करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। टैगोर ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा की है, लेकिन कुछ लोग नए राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए पार्टी नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को 2026 के जयचंदों का नया समूह बताया है। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर खुले मंच पर बात करना उचित नहीं है। डॉक्टर शकील अहमद ने एक और संवेदनशील मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पुतला दहन के जरिए न सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनके धर्म को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम मुस्लिम हैं, हमें दफना दिया जाता है, जलाया नहीं जाता। इस बयान ने विवाद को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। उन्होंने ये भी बताया कि पटना स्थित उनके घर में उनका परिवार रहता है और इस संबंधित खतरे को देखते हुए उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी है। पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंच चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सीधे तौर पर जान का खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन अगर बाहरी तत्व शामिल हुए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन के बीच गहराते मतभेदों का संकेत? क्या राहुल गांधी पर लगे ये आरोप पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगे और क्या कांग्रेस इन आंतरिक विवादों से उभर पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि डॉक्टर शकील अहमद के आरोपों ने कांग्रेस की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जंक्स के साथ। नमस्कार।